श्राद्ध माँ का। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। खुशी अपनी ननद अर्चना को फोन पर कहती है। तभी अर्चना अपनी भाभी से बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर खुशी ने फोन रख दिया। इधर अर्चना पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तब अर्चना अपने मायके गई हुई थी। अर्चना से माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ कर गए। माँ अर्चना के गले लगकर रो रही थी। तब अर्चना बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। अर्चना कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, अर्चना ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो अर्चना को दिखी। तभी अर्चना माँ से बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। अर्चना हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो होगा ना। अर्चना अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज तब उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन अर्चना माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी खुशी माँ के कमरे में आकर बोली, दीदी खाना खाने चलो। चलो माँ तुम भी खाना खा लो। अर्चना उठते उठते बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। खुशी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। खुशी स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे अर्चना अपनी भाभी को कहती है। इस पर खुशी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अर्चना को साफ तरीके से समझ में आ गया कि खुशी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूड़ी सब्जी रायता और अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, अर्चना माँ से बोली। उतने में खुशी बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम नहीं होता है, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर खुशी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान अर्चना की प्लेट पर ही था। यह देख अर्चना सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूड़ी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब अर्चना ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मुंह था। तब भी अर्चना ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 3 दिन अर्चना वहीं पर रही और अर्चना माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी अर्चना मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले अर्चना ने अपने भाई जीत से पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। जीत गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला, तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। अर्चना ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। अर्चना उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। अर्चना को तो पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। अर्चना अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने खुशी और जीत की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने।
अर्चना दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी खुशी, जो माँ के रूम में आई, अर्चना से बोली, दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए। अर्चना, जो माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी, बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगी तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? खुशी अर्चना से बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? अर्चना चिढ़कर खुशी से बोली। तभी वहां पर जीत भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाला होता है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। अर्चना यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे खुशी और जीत की गर्दन शर्म से झुक। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।